बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह इल्म का समंदर थे, इसी तरह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा रहम दिल, सखी और गरीबों मस्कीनों का हमदर्द बनाया था। इनके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली हाथ न जाता था। अगर कभी किसी साइल को आए हुए ज़्यादा दिन गुजर जाते तो वह ढूंढ कर गरीबों और मस्कीनों की मदद करते, और इनकी इल्मी मजलिसों में जहाँ तालिब इल्मों, दीन के मसाइल पूछने वालों और फतवा लेने वालों का रश होता था, वहाँ कई मस्कीन हाजतमंद भी आ जाते और वो अपनी ज़रूरत इमाम साहब को बताते तो वो उनकी ज़रूरत पूरी कर देते। इसी ज़माने में कूफा में एक बड़ा अमीर आदमी रहता था। अगरचा वो अपनी दौलत अक्सर नेक कामों में सर्व करता था, लेकिन बदकिस्मती से इसको कुछ ऐसे हालात पेश आ गए, इसकी सब दौलत और जायदाद बर्बाद हो गई और वो कोड़ी कोड़ी का मुहताज हो गया। कुछ अरसा तो तंगी तरशी के साथ गुजरा, लेकिन फिर इसकी हालत इतनी बदली हो गई कि कभी फाके तो कभी भूख गुजरने लगी। बीवी ने कई मरतबा कहा कि हमारे शहर में इमाम अबू हनीफा जैसे दरिया दिल बुजुर्ग हैं, इनकी खिदमत में जाकर अपनी हालत बताएं और मदद की दरख्वास्त करें, वह ज़रूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन वह शख्स बड़ा गैरतमंद था। इसने अच्छे दिन देखे हुए थे, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, तो इसी वजह से इसको शर्म महसूस होती थी, इसलिए बीवी की बात को टाल देता। इत्तेफाक से इसके घर के सामने एक दिन खरबूजे बेचने वाला कोई शख्स आ गया। मुफलिसी के मारे मियाँ बीवी उनकी छोटी बच्ची खरबूजे लेने के लिए जिद करने लगी। माँ के पास खरबूजे खरीदने के पैसे नहीं थे। यही हालत बाप की थी। बच्ची रोती रही, लेकिन वो खाली हाथ और बच्ची की ख्वाहिश पूरी ना कर सके। अपनी बेबसी पर इसको रोना आ गया और इसने इमाम अबू हनीफा से मदद मांगने का इरादा कर लिया। चनच्चा वो दिल पर पत्थर रखकर इमाम साहब की बारगाह में हाजिर हुआ और दूसरे लोगों के साथ बैठ गया। इसने कभी किसी से कुछ ना मांगा था, आज भी इमाम साहब के सामने हाथ फैलाने का हौसला ना हुआ। शर्म और गैरत की वजह से इमाम साहब को कुछ बताए बगैर ही मजलिस से उठकर घर का रुख किया। इधर इमाम साहब ने इसके चेहरे से अंदाज़ा कर लिया था कि ये कोई हाजतमंद है और शर्म के मारे मुझसे कुछ कह ना सका। जब वो मजलिस से उठकर घर की तरफ चला तो इमाम साहब भी चुपके से इसके पीछे चल पड़े। जिस घर में वो दाखिल हुआ, इमाम साहब ने इसको अच्छी तरह पहचान लिया। रात हुई तो इमाम साहब ने 500 दिरहम की थैली ली और इस हाजतमंद के मकान के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। जब इस शख्स ने दरवाज़ा खोला तो इमाम साहब ने जल्दी से वो थैली इसके दरवाजे की चौखट पर रख दी और खुद अंधेरे में जल्दी से ये अल्फाज कहते हुए वापस आ गए, देखो तुम्हारे दरवाजे पर एक थैली पड़ी हुई है, इसमें 500 दिरहम है, ये तुम्हारे ही लिए हैं। वो थैली उठाकर अंदर गया और थैली खोली तो दिरहम के साथ एक कागज़ भी था, जिसमें यह लिखा हुआ था, अबू हनीफा इस रकम को लेकर तेरे पास आया था। ये हलाल के ज़रिए से हासिल की गई हलाल रकम है और बगैर किसी उज़र के इसे अपने इस्तेमाल में लाओ। ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।